देखिए, संपूर्ण विश्व में 9 अगस्त को देखिए संपूर्ण विश्व में 9 अगस्त को पूरे आदिवासी समुदाय अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्षरत थे। 9 अगस्त में कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी की जो हमारी जो मूलभूत, जो हमारी जो रूढ़िवादी प्रथा है, उसको लोग जिंदा रखने के लिए और अपने को गौरवान्वित महसूस करने के लिए आज तमाम आदिवासी समुदाय 9 अगस्त को एक विशेष रूप से आदिवासी दिवस मनाता है। देखिए, आदिवासी दिवस निश्चित रूप से इस 21वीं सदी की इस भागम भाग दौड़ में कि आखिर हम आदिवासी क्यों हैं, हमको किस लिए आदिवासी कहा जाता है, हमारे पास में व्यवस्था है। देखिए, अगर हम पूरे भारतवर्ष की ही बात करें तो भारतवर्ष में बात करें तो अगर सबसे पहले अगर यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है तो आदिवासी समुदाय के बीच में हुआ है, जो 17वीं शताब्दी में हुआ है। 1858 में तो हमारा ये बाद में हुआ है सिपाही विद्रोह, लेकिन उससे पूर्व अगर आप देख लें, वीर बुधू भगत को आप देख ले, तिलका मांझी जी को देख ले, आप देख ले सिद्धू कानू को देख ले, तो आजादी के जिसको कहा जाता है उससे पूर्व भी हमारे लोग आंदोलन रत रहे हैं और सिर्फ भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन को अक्षुण्ण रखने के लिए। और आज के तारीख में इस बढ़ती हुई शहरीकरण में अपने आप को स्थापित अगर करना है आदिवासियों को, तो सबसे पहले उनकी जो भाषा संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो तौर तरीका है, उसको अपना करके ही वो आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों को देखा ये जा रहा है कि कुछ लोग व्यापार में आगे निकल जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी में आगे निकल जा रहे हैं और अपनी आदिवासियत को भूल जा रहे हैं। जब आज आपका दिन अच्छा है, कल आपका दिन खराब होगा तो फिर समाज ही आपका काम आएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप आदिवासी हैं, गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आदिवासी समुदाय में जब इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, तब से हमारे बीच में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सामूहिकता हमारे बीच में है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे, अगर गांव में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अखड़ा प्रथा है, दुमकुड़िया पकड़ा प्रथा है। हमारे पास में कोई भी छोटा बड़ा जो भी सामाजिक कार्य हुआ, चाहे हमारा शादी ब्याह का मामला हो, पर पंचायत हो, तो सारा चीज हमारा अखड़ा में होता था। ये हमारी सामूहिकता ही कि हम जो अपने जो चयन करते थे, जो पाहन जो है हमारा जो पुरोहित, उसको मान करके पूरे गांव का हम पूजा पाठ रख रखाव कराते थे। हम जो है, आप देखिएगा हमारे पास में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अब देखिएगा कि हमारे पास में पढ़ा का व्यवस्था था। पढ़ा में होता क्या था कि चाहे जितना जटिल से जटिल समस्या आ जाए, चाहे वो जगह जमीन का हो जाए, एक दूसरे गांव से संबंधित कोई मामला हो, या फिर अन्य कोई भी सामाजिक मामला हो, पढ़ा में बैठ करके उसका हल कराया गया है। कभी भी देखिए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया, यहीं पे समाधान हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अपने परंपरा को सही मानते हैं और आज का जो कानून व्यवस्था उस परंपरा को गलत मानता है। ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है हमारी व्यवस्था से ही लिया गया है, पेशा एक्ट हमारी व्यवस्था को ही लिया गया है और उसको आधिकारिक तौर से, उसको संवैधानिक तौर का दर्जा दिया है। आप अगर देखेंगे कि हमारा जो ग्राम सभा है, किनके यहाँ ग्राम सभा होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे समस्त चीज हमारा जो है सामूहिकता पे रहा है। एक बात मैं निश्चित तौर से और एक बात को कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में बहुत सारे हमारे जो नौजवान युवक युवती हैं हमारी परंपरा को नहीं जान पा रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा कि हम गोत्र प्रथा में विश्वास करते हैं, वो गोत्र में ही शादी कर ले रहे। हमारे गोत्र में भाई बहन का दर्जा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास में जो अभी कल के दिनों में 9 अगस्त को हम लोग आदिवासी दिवस मनाएंगे। आप देखेंगे कि आदिवासी दिवस सिर्फ खाने के लिए और नाचने के लिए नहीं है जी। अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को एकजुट करने के लिए, अपने आप को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने, अपने उत्थान करना ही करना है, अपना भी उत्थान करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि संकल्पित हो करके आज आदिवासी दिवस को मनाना है। आप देख रहे होंगे
आप देख रहे होंगे कि केंद्र में बैठी सरकार, मोदी सरकार, अभी जो समान कानून संहिता को लाना चाह रही है। हमारे परंपरा से अगर हम उस कानून में जाएंगे तो यहाँ का आदिवासी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में रूढ़िवादी व्यवस्था है, हमारे पास में अपना पुजार है। हम पूजा करते हैं पाहन के द्वारा, हकवा करते हैं हम कोटवार के द्वारा, तो हमारे पास में वो व्यवस्था है। वो व्यवस्था हमारा शादी ब्याह जीवन मरण सब करता है, हमारा पाहन करता है। ये व्यवस्था हमारा डैमेज हो जाएगा। आप देखेंगे कि अभी आप देखेंगे कि जल जंगल के नजदीक नदी पहाड़ के बीच में कौन रहता है? आदिवासी रहता है। अभी वर्तमान सरकार क्या कर दिया है कि आज के तारीख में जो हमारा केंद्र सरकार ने कानून बनाया है कि जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इलीगल तरीका से रह रहे हैं। रक्षा करने वाले हम, उनके साथ जंगल के साथ जीने वाले हम, और आज हम ही को इलीगल कह रहे हैं। तो आज जो इस बढ़ती हुई चतुराई भरा लोग समाज आपको जो बर्बाद करने पे लगा हुआ है, हुकूमत बर्बाद करने पे लगा हुआ है, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमको परिपक्व होना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं आपको, इतना बड़ा शर्मसार घटना जो है मणिपुर में हुआ कि हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को, जो स्वतंत्र भारत का सबसे गंदा और काला अध्याय है, और केंद्र में बैठी हुकूमत आज भी इसके खिलाफ में नहीं बोल रही है। आज भी हमको जात और धर्म के नाम से बांटने पे लगी हुई है। अगर हम उसके चोचले में आ गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये जो काला अध्याय रहा मणिपुर की घटना, आप इस चीज को अगर गौर करेंगे कि स्वतंत्र भारत में ऐसे कभी नहीं हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने हक हुकूक के लिए भी हम दूसरे पर ही निर्भर है। और जब हम यहाँ के मूलवासी थे, मैं राहुल गांधी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस देश के अगर सबसे मूल बासिंदे हैं तो हैं आदिवासी। तो आज जो मणिपुर की घटना है, जो मध्य प्रदेश में जो पेशाब प्रकरण जो है, और आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में बहुत बड़ा मूर्ति हम लगाते हैं। जमीन किसका गया? विस्थापित कौन हुए? आदिवासी विस्थापित हुए। लेकिन हम मूर्ति लग रहा है, हम स्वागत करते हैं। हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे अग्रणी नेता थे, लेकिन जो आदिवासी जो विस्थापित हुए हैं उसके बारे हम नहीं कह रहे। आज हमारे बीच में HSC बना, आज हमारे बीच में बोकारो बना, आज हमारे बीच में जमशेदपुर टाटा बना, आज भी ना जाने कितने रोड नाली सड़क पुल पुलिया सब बन रहा है। आज भी हम विस्थापित हो रहे हैं। अब 9 अगस्त को हमको संकल्प लेना है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। अगर मैं राजधानी की बात करूं तो जमीन जायदाद हमारा था, गांव हमारा था, प्रॉपर्टी हमारी थी। अगर आप मौजा में देखेंगे तो अगर आज आजादी के 30 साल बाद भी अगर हम अपने इतिहास को देखेंगे तो गांव हमारा था। गांव इन्हें चुने सिर्फ आदिवासी गांव थे। आज क्या स्थिति है? आज जो यहाँ के राजा थे आज वो विलुप्त हो गए, जो जमींदार थे वो विलुप्त हो गए। तो आदिवासी दिवस सिर्फ हम मनाने के लिए ना बनाएं, अपना जो हक हुकूक है उसके लिए लड़े, जागरूकता लाए, पढ़े लिखे, सामाजिक ढांचा को हम मजबूत करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, राजनीतिक स्थिति को हम मजबूत करें, तभी जो है हमको संरक्षण मिलेगा। लेकिन आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पत्थरगड़ी जो हमारा रहा था वो हमारा परंपरा रहा था, लेकिन आज भी कानून के दृष्टिकोण में दिखेगा तो पत्थरगड़ी इलीगल हो गया। उसमें भी 2 बात है, कुछ लोग बरगला करके हमको कानून का विरोधी करा दिए, लेकिन जो परंपरा था हमारा उसको भूल गए। तो हमको इन तमाम चीजों से भी बचने की जरूरत है, हमको जागरूक होना है। सरकार झारखंड सरकार जो आदिवासी महोत्सव कर रही है, पूरे झारखंड में क्या मैसेज देना चाहती है? क्या मतलब? देखिए, पहली दफा सरकार जो है आदिवासी दिवस को प्रोत्साहित कर रही है। पहली दफा हमारी सरकार हेमंत जी की अगुवाई में जो झारखंड सरकार है, आदिवासियों को हम लोग व्यवसाय में उनको लेके ला रहे हैं। पहली दफा आदिवासी छात्र छात्राओं को हम विदेश भेजने के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हैं। ये तमाम चीज है हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी सरकार आदिवासी, क्योंकि अबुआ विसुम अबुआ राज का मतलब ही होता है आदिवासी और मूलवासी। कल के तारीख में हम कभी लड़े नहीं थे, लेकिन आज हमको लड़वाया जा रहा है। हमारे जो यहाँ के जो
कुछ लोग हैं आदिवासी और मूलवासियों को लड़वा रहे हैं। नतीजा क्या है? बीच का लोग फायदा उठा रहे हैं। चंद लोग हमारे बीच में भी गद्दार हैं, उन गद्दारों से सावधान रहने की। जमीन हमारा बचेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा, भाषा संस्कृति हमारी बचेगी, हमारा आने वाला पीढ़ी हमारा बचेगा। इसीलिए हमको भाषा संस्कृति, जंगल जमीन को हमको बचाना है और अपने भाषा संस्कृति पे हमको गर्व करना है। और गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। राजेश कच्छप 9 अगस्त को पूरे धोती कुर्ता में रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, आप भी अपने बच्चों को उसी परिवेश में भेजें। आप भी अगर कहीं निकल रहे, ऑफिस निकल रहे हैं, मार्केट हाट निकल रहे हैं, एक दिन कम से कम अपना पहचान को दिखाने के लिए, अगर आप सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं लेकिन अपना आदिवासियत को दिखाने के लिए उस दिन अपनी वेशभूषा में निकले, ताकि जो है आपका एकता और आपकी जो सबलता का परिचय हो सके।